हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के टॉपिक का नाम है पद्म पुरस्कार 2022। दोस्तों, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 के विनर्स की घोषणा की गई है। इससे रिलेटेड 1 से 2 नंबर के प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। मैंने इस सेशन को 2 भागों में बांटा है। पहले हम पूरे थ्योरी सेक्शन को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन करेंगे। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या होता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है पद्म पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है यह है भारत रत्न। देखिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि पद्म पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कला के क्षेत्र में, सोशल सर्विस में, साइंस के, उद्योग में, चिकित्सा में, लिटरेचर में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस पुरस्कार की कब शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 1954 में की गई। दोस्तों, कब ये दिया जाता है? हर साल रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ध्यान रखिएगा, 1978, 79, 93 और 97 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण जो है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दोस्तों, मैं आपको पद्म पुरस्कार 2022 के इंपॉर्टेंट विनर्स के नाम बताने वाला हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 श्रेणी में है। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। अब आपसे पूछा जाए कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, तो देखिए 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, 2022 में किसी भी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में कितनी महिलाएं हैं? तो इसमें 34 महिलाएं हैं, 10 लोग विदेशी प्रवासी भारतीय PIO IOC हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 13 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, यानी उनकी डेथ के बाद, उनके निधन के बाद यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत रत्न के बाद दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यह है पद्म विभूषण। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला? ध्यान रखिएगा, 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रभा आत्रे जी के बारे में। देखिए, प्रभा आत्रे जी हैं, इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। आइए एक नजर डालते हैं इनके जीवन के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए, इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ 13 सितंबर 1932 को। प्रभा आत्रे एक महान कलाकार, महान विचारक, लेखक और संगीतकार हैं। दोस्तों, 20वीं सदी में सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक हैं प्रभा आत्रे जी। प्रभा आत्रे जी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष क्रम गायिकाओं में से एक हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइए इनकी उपलब्धियों के बारे में समझ लेते हैं। 1991 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, 1990 में पद्मश्री से, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, अब इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पद्म विभूषण में 4 लोगों को पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हमने प्रभा आत्रे की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे राधे श्याम खेमका जी के बारे में। तो देखिए, मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में किया गया है? याद रखिएगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इनका जन्म बिहार में हुआ, मुंगेर में, 12 दिसंबर 1935 में। 1982 में इन्होंने गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया है। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 3 अप्रैल 2021 में काशी में इनका निधन हो गया।
दोस्तों तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये है बिपिन रावत जी। इन्हें भी मरणोपरांत सिविल सर्विस के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। दोस्तों दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक 3 साल तक ये सेना के प्रमुख रहे। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला 1 जनवरी 2020 को। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को पता है अभी हमारे बीच में नहीं है। इनका निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की वजह से इनका निधन हो गया। दोस्तों अब मैं बात करूंगा चौथे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है कल्याण सिंह। मरणोपरांत इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ। देखिए फ्रेंड्स पहली बार कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री 1991 में बने और दूसरी बार 1997 में मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा फ्रेंड्स वो राज्यपाल रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य के ये गवर्नर रह चुके हैं। इनकी डेथ पिछले साल 21 अगस्त 2021 को हुई। दोस्तों इनके कार्यकाल में बहुत बड़ी घटना हुई थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में बताने वाला हूं। पद्म भूषण भारत का पद्म विभूषण के बाद दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 2022 में आपसे पूछा जा सकता है कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। मैंने आपको बताया था 17 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। आइए एक नजर डालते हैं 17 लोगों के बारे में। सबसे पहला पुरस्कार है गुलाम नबी आजाद को। 2014 से लेकर 2021 तक राज्यसभा में ये विपक्ष के नेता रहे हैं और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं और इन्हें कला के क्षेत्र के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुरमीत बावा। ये पंजाबी लोक गायिका थी जिनका मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व CM थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वामी सच्चिदानंद। इन्हें लिटरेचर एवं एजुकेशन फील्ड में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली बात करेंगे वशिष्ठ त्रिपाठी। इन्हें भी लिटरेचर एंड एजुकेशन से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जान लेनी चाहिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया है। देखिए 7वें व्यक्ति हैं नटराजन चंद्रशेखरन। इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है। 8th है फ्रेंड्स कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला। भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और MD हैं ये। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, भारत बायोटेक का हैदराबाद में। नेक्स्ट है मधुर जाफरी। ये अभिनेत्री हैं, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगली बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देवेंद्र झाझरिया। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि देवेंद्र झाझरिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राशिद खान। इन्हें आर्ट क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स राजीव महर्षि। इन्हें सिविल सर्विस क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार सत्य नडेला को भी यह पुरस्कार मिला है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। सुंदर पिचाई गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO हैं, भारतीय मूल के हैं ये सत्य नडेला और सुंदर पिचाई। इनके योगदान के लिए पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख, जिसका मुख्यालय पुणे में है। दोस्तों आप सभी को पता है कोविशील्ड किसने बनाई है, कोविशील्ड बनाई है साइरस पूनावाला ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संजय राजाराम। संजय राजाराम मरणोपरांत इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। 17वें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी है ये प्रतिभा रे। इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स अब बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार है। यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? उद्योग, शिक्षा, कला, विज्ञान, खेल, साहित्य, चिकित्सा और समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। देखिए आपको मैंने बताया था 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। देखिए फ्रेंड्स
पद्मश्री से सम्मानित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं, इनको बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को लिख लीजिएगा। देखिए, खेल के क्षेत्र में प्रमुख पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं सुमित आंतिल। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इंडियन पैरालंपियन एंड जेवलिन थ्रोअर हैं सुमित आंतिल। दूसरे हैं प्रमोद भगत, इंडियन प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रमोद भगत। नीरज चोपड़ा आप सभी को पता है, ये जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिया था, आप सभी को पता है। इसी वजह से 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आखिरी में बात करेंगे शंकर नारायण मेनन चुंडाइल। दोस्तों, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? कलारी पयट्टू। देखिए, ये क्या है? स्वदेशी मार्शल आर्ट फॉर्म है कलारी पयट्टू। देखिए फ्रेंड्स, पद्मश्री से सम्मानित नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, ये हैं फैजल अली डार। ये जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है, ये पूर्व अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन है। देखिए, नेक्स्ट है वंदना कटारिया, ये महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज हैं। दोस्तों, पैरालंपिक्स में हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने हमें दिलाया था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। देखिए फ्रेंड्स, खेल के क्षेत्र में आखिरी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ब्रह्मानंद सांखवालकर। तो देखिए, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, पद्मश्री से सम्मानित कुछ और महत्वपूर्ण नागरिक हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले व्यक्ति हैं सोनू निगम। तो देखिए, सिंगर हैं। प्रहलाद राय अग्रवाल, ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से संबंधित हैं। नजमा अख्तर, ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है टी सेनका एओ। तो आपसे पूछा जा सकता है किस फील्ड से हैं? साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट है जेके बजाज। तो ये भी किससे हैं? लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। आखिरी में बात करेंगे राम सहाय पांडे। तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, कला क्षेत्र से रिलेटेड है। इन सभी पॉइंट को बहुत ध्यान सुनिएगा और सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2022 के पद्म पुरस्कारों के बारे में संपूर्ण जानकारी को जान ली है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूं जो पद्म पुरस्कार 2022 से रिलेटेड है। देखिए, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? तो देखिए, मैंने आपको बताया था पहली बार पुरस्कार 1954 में प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो देखिए, कितने लोगों को घोषणा की गई है? 128 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है? 4 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। आपने पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुना है। चलिए, नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए, यह है कौन सा पुरस्कार है? ध्यान से सुनते जाइएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण है। वर्ष 2022 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को प्रदान किया गया? तो देखिए, पद्म भूषण कितने नागरिकों को प्रदान किया गया है? 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2022 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ध्यान से सुनिए, कितने लोगों को दिया गया है? 34 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एप्लीकेशन का। आप गूगल प्ले स्टोर से भी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और ई बुक को आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, जैसे एडवांस मैथ्स कोर्स, एमपीजीके कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स और रीजनिंग कोर्स। ये भी हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कितने लोगों को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको पढ़ाया 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं जिन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो कौन है फ्रेंड्स? साइरस पूनावाला है। देखिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये यूपी के मुख्यमंत्री थे जिनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। चलिए, नेक्स्ट है ब्रह्मानंद सांखवलकर किस खेल से संबंधित है? पूछा जा सकता है आपसे। तो मैंने आपको पढ़ाया, ये फुटबॉल क्षेत्र से संबंधित है। देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2014 से लेकर 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सोनू निगम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको पढ़ाया है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हॉकी प्लेयर है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए ये है पद्मश्री। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी? तो देखिए मैंने आपको बताया है 1978, 1979, 1993, यानी इन सभी ईयर्स में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने पद्म पुरस्कार अवार्ड्स 2022 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जान लिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन को भी हमने कवर कर लिया है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रभा आत्रे का संबंध किस स्टेट से है? क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? राजीव महर्षि को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट है, गुरमीत बाबा किस राज्य की लोक गायिका हैं? इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों आप इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको फॉलो करना है क्रेजी जीके ट्रैक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक। थैंक यू फ्रेंड्स।